इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके बीच बात हुई है। 1 मई से शुरू हो रही वैक्सीनेशन से ठीक पहले पुतिन ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की और एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस महीने के अंत तक भारत को स्पुतनिक वी की सप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा चीन भी 25,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजने की बात कर रहा है। इस पर विदेश मंत्रालय ने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अमेरिका से आ रही सप्लाई की पहली खेप कल भारत पहुंचेगी। रूस से भेजी गई मेडिकल सप्लाई आज रात या कल सुबह तक लैंड करेगी। दुनिया का कोई भी कोना हो, इस मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया भारत के साथ आज खड़ी है। आज प्रधानमंत्री ने किसे क्या क्या निर्देश दिए और मोदी की स्पेशल टास्क फोर्स मिनट टू मिनट कैसे इस वायरस को हराने में लगी है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी और वायुसेना प्रमुख की अर्जेंट मीटिंग हुई है। मोदी को ऑपरेशन एयरलिफ्ट की एक एक डिटेल दी गई है। इंडियन एयरफोर्स मोदी के ऑपरेशन एयरलिफ्ट को कामयाब बनाने के लिए 24/7 एक्टिव है। वायुसेना की हैवी लिफ्ट फ्लीट और मीडियम लिफ्ट फ्लीट्स की किसी भी टास्क को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है। क्रू मेंबर्स राउंड द क्लॉक ऑपरेशन कर रहे हैं। एयरफोर्स चीफ को मोदी का मैसेज क्लियर है। ऑपरेशन एयरलिफ्ट में तेजी लाई जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन टैंकर्स और दूसरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। भारतीय वायुसेना वॉर फुटिंग पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट्स और मीडियम एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेशन में लगा दिया गया है। अलग अलग मंत्रालयों और एजेंसीज के बीच में तेज तालमेल बिठाने के लिए वायुसेना ने कोविड एयर सपोर्ट सेल सेटअप कर दिया है और साथ ही साथ वायुसेना के अंडर आने वाले हॉस्पिटल्स में भी सिविलियंस को एक्सेस दी गई है। पूरा फोकस ऑक्सीजन की सप्लाई पर है, इसलिए बुधवार को एक C-17 ग्लोबमास्टर 3 ऑक्सीजन टैंकर से एयरलिफ्ट करके बैंकॉक से गुजरात के जामनगर पहुंचा। कुछ घंटों पहले दुबई से 6 और सिंगापुर से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर से एयरलिफ्ट करके पानागढ़ एयरबेस पहुंचाए गए। इसके अलावा C-17 ग्लोबमास्टर 2 कंटेनर्स को इंदौर से जामनगर, 2 को जोधपुर और उदयपुर से जामनगर, 2 को हिंडन से रांची, 8 को हैदराबाद से भुवनेश्वर, 2 को भोपाल से रांची और 2 कंटेनर्स को चंडीगढ़ से रांची पहुंचाया जा चुका है। भारत के ऑपरेशन एयरलिफ्ट को दुनिया का फुल सपोर्ट मिल रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए। सिंगापुर एयरफोर्स के 2 C-130 एयरक्राफ्ट पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। सिंगापुर से 256 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिलीवरी हो चुकी है। जर्मनी से अपोलो हॉस्पिटल्स को 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मिल चुके हैं। ये तस्वीरें खुद अपोलो हॉस्पिटल्स ने ट्वीट की हैं। सबूत आपके सामने है। पूरी दुनिया अचानक एक्टिव हो गई है। सब इंडिया की मदद के लिए आगे आने लगे हैं। खबर छपने लगी है कि आखिरकार भारत में कोरोना के बढ़ते केस के बाद अब जाकर दुनिया की नींद टूटी। साउथ कोरिया ने बयान जारी करके कहा कि भारत को अर्जेंट मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी होगी। रूस ने ऐलान किया है कि वहां से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, लंग वेंटिलेटर्स, एंटी कोविड ड्रग्स और दूसरी जरूरी मेडिकल सप्लाई अर्जेंट फ्लाइट से दिल्ली में लैंड करेंगी। ताइवान से इसी हफ्ते ऑक्सीजन जनरेटर्स भारत आएंगे। कनाडा ने $10 मिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस फंड का इस्तेमाल दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और एम्बुलेंस खरीदने के लिए किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन भी एक्टिव हो चुका है। आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 1 ऑक्सीजन जनरेटर और 365 वेंटिलेटर्स आएंगे। बेल्जियम से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 9000 डोज, रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लग्जमबर्ग से 58 वेंटिलेटर्स, पुर्तगाल से रेमडेसिविर के 5503 डोज, हर हफ्ते 20,000 लीटर ऑक्सीजन और स्वीडन से 120 वेंटिलेटर्स आएंगे। इन सब की डिलीवरी जल्द हो जाएगी। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। अमेरिका के टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने कह दिया है कि मुश्किल वक्त में मोदी ने दुनिया की मदद की और जब भारत मुश्किल में आया तो दुनिया ने भारत को निराश किया। भारत ने मदद की, दुनिया ने अकेला छोड़ दिया। इस बात का एहसास दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी है। बहुत गौर से सुनिएगा। जब उनसे कैमरे पर भारत की मदद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसे शुरुआत की और अंत में क्या कहा।
India needs AstraZeneca. Will you make it faster for them to get the vaccine? The vaccines we will get soon. India, they're suffering at this moment. Will you make it? I'm sorry, this last question I'll take, and I'm really going to be in trouble. With regard to India, I spoke at length with Modi, the Prime Minister. We are sending immediately a whole series of help that he needs. Secondly, we are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine, and that's being done as well. We're also I've discussed with him when we'll be able to send actual vaccines to India, which will be my intention to do. And I might add, when we were in a bind at the very beginning, India helped us. अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो गया है। 40 अमेरिकी कंपनियों के सीईओज ने भारत की मदद के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स बना ली है और नाम दिया गया है ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक रिस्पॉन्स मोबिलाइजिंग फॉर इंडिया। अगले कुछ दिनों के भीतर ये ग्लोबल टास्क फोर्स भारत में 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सप्लाई करेगा। 1,000 इसी हफ्ते आ जाएंगे। 5 मई तक 11,000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आ जाएंगे। टारगेट 25,000 कंसेंट्रेटर्स भेजने का है। इसके अलावा 10 लीटर और 45 लीटर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भेजने का भी प्लान बन रहा है। दुनिया की नींद भले ही देर से टूटी हो, मगर मोदी मिशन मोड में लगे हुए हैं। देश के हालात खराब जरूर हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री होने के नाते इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल भी मोदी को ही करना है। मोदी को यह बात अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो ना तो ढिलाई बरत रहे हैं और ना ही कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं। मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग में कुछ अहम फैसले किए हैं। पीएम केयर्स फंड के तहत तत्काल प्रभाव से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। मोदी का ऑर्डर है इन 1 लाख कंसंट्रेटर्स को बिना समय गंवाए खरीदा जाए और उन राज्यों को भेजा जाए जहां कोरोना के केस ज्यादा हैं। इसके अलावा मोदी ने पीएम केयर्स फंड के तहत 500 नए प्रेशर स्विंग एंड शॉर्पसन ऑक्सीजन प्लांट्स को भी हरी झंडी दे दी है। ये प्लांट्स लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बढ़ाएंगे, जिससे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मौजूद हॉस्पिटल और देश के टायर 2 शहरों को मदद मिलेगी। ये सारे 500 प्लांट स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे, जिसे डीआरडीओ और सीएसआईआर ने डेवलप किया है। यहां पर डीआरडीओ के जिस प्लांट की बात हो रही है, ये उसी का वीडियो है। डीआरडीओ ने एलसीए तेजस में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन के लिए विकसित की गई मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तकनीक अब कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन देगी। ये ऑक्सीजन मशीन 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के लिए बनाया गया है। ये 190 रोगियों की जरूरत को पूरा कर सकती है। हर दिन 195 सिलेंडर चार्ज कर सकती है। इन प्लांट्स की मदद से कुछ हद तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो लॉजिस्टिक चैलेंज देश के सामने है, वो दूर हो जाएगी। इस बीच एक राहत की खबर ये भी है कि संकट के समय में अब देश की फर्टिलाइजर कंपनियां भी आगे आई हैं। मरीजों के लिए हर रोज 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति का भरोसा जताया है। इन कोशिशों के बीच मोदी वॉर फुटिंग पर हर तैयारी को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस संजीवनी बूटी लेकर अलग अलग लोकेशंस पर पहुंच रही है, नॉन स्टॉप चल रही है। इसे लेकर आने वालों को भी पता है सिचुएशन काफी अर्जेंट है। ये है राजू, जो झारखंड के बोकारो से निकले और तकरीबन 24 से ज्यादा घंटे का इंतजार जो है सफर करने के बाद भोपाल पहुंचे। इस दौरान खाना भी नहीं खाया। दरअसल उन्हें चिंता थी कि ये ऑक्सीजन जो जिंदगी है वो लोगों को मिले, और हम उनसे बात करते हैं। कब आप निकले थे दोस्त वहां से? कल सुबह निकले थे सर, 5 बजे। 5 बजे निकले थे? हाँ जी सर। तो रास्ते में कहीं गाड़ी रुकी, खाने का इंतजाम वगैरह हो पाया? नहीं सर, वो सब नहीं हो पाया। बस वही रुकता था गाड़ी 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रुकती थी। तो आपको ये नहीं लगा कि बीच में हम खाना नहीं खाएंगे तो कैसे ये सफर जारी रहेगा? कोशिश नहीं की? क्या मन में ख्याल आ रहा था आपको? मन में ख्याल यही आ रहा था सर कि अर्जेंट माल है। राजेंद्र जी, आप लगातार 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है सफर करके आए, मन में कैसा लग रहा है? मन में सर कैसा बहुत उत्साह लग रहा है, किसी की जान बच जाए सर, इसलिए मैं भूखे प्यासे भी आ रहा हूँ। बिल्कुल खाना नहीं? कुछ नहीं, वो नमकीन बिस्कुट थोड़ा लिए थे, वही खा के पानी पी का रहा हूँ सर। आपको मालूम था कि आप जो चीज ले आ रहे हो वो क्यों जरूरी है? हाँ जी, जरूरी लग रहा है कि हमारे कारण किसी ना कुछ हो, हम पहुँच जाए जल्दी सर।
अभी तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस से महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली को 510 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने भी रेलवे से मदद मांगी है। टैंकर्स को फरीदाबाद में लोड करके राउरकेला भेजा जा रहा है। हरियाणा के लिए 5-5 टैंकर्स वाली 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेंगी। मध्य प्रदेश को 64 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। जबलपुर में 1, भोपाल में 2 और सागर में 3 टैंकर्स पहुंचे हैं। चौथा ऑक्सीजन टैंकर ऑक्सीजन के साथ लखनऊ पहुंच रहा है। इसके अलावा एक खाली एक्सप्रेस बोकारो के रास्ते में है, जो ऑक्सीजन भरने के बाद वापस यूपी आएगी। ये कॉल आउट एफर्ट है। मोदी इसे लीड कर रहे हैं और दूसरे राज्य इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसका छोटा सा डेमो खुद उत्तर प्रदेश के एसीएस होम अवनीश अवस्थी दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन मैपिंग की व्यवस्था है, ये ऑक्सीजन के टैंकर चल रहे हैं। यदि ये ग्रीन है तो ये भर गए हैं, यदि ये ग्रे है तो ये खाली है। और ये देखिए आप पूरा, हम झारखंड, हम पूरा जो है वेस्ट बंगाल से हम लोग ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ से भी जो हम ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। ये तो हुई ऑक्सीजन सप्लाई की बात, मगर मोदी के लिए इस वक्त एक दूसरा बड़ा चैलेंज वैक्सीनेशन को लेकर भी है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। मोदी का अगला प्लान वैक्सीन पर फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाने का है। इसके लिए मिनट टू मिनट की डिटेल इकट्ठा की जा रही है। दूसरी तरफ मेड इन इंडिया वैक्सीन यानी कोवैक्सीन पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद हो गया है। अमेरिका के टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने मान लिया है, कोरोना की वेरिएंट 617 को भी बेअसर कर सकती है कोवैक्सीन। फॉसी ने कह दिया है कि भारत में कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों के डेटा से वैक्सीन के असर के बारे में पिक्चर क्लियर हो गई है। इसलिए भारत में मुश्किल हालात के बावजूद वैक्सीनेशन काफी अहम साबित हो सकता है। Considerably high. And then finally, next slide. हमने भारत की वैक्सीन को देखा और हम इस पर अभी भी डेली बेसिस पर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सबसे नया डेटा जो आया है उसमें कोरोना के केसेस की बात है और जिन लोगों ने कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन ले ली है, उसके डेटा से पता चलता है कि कोवैक्सीन 617 को मात देने में कारगर है। इसलिए वैक्सीनेशन भारत के लिए अच्छी खबर लेके आ सकता है। Everything I've said, that it's very important to get vaccinated. मोदी हर फ्रंट पर लड़ रहे हैं और अब दुनिया का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और भरोसा दिलाया कि रूस भारत की हर तरह से मदद करेगा। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भी मैसेज आ गया है। मिस्टर स्पीकर, मुझे उम्मीद है कि हाउस के सभी सदस्य इस वक्त भारत के साथ हैं। हम भारत की जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट से मदद कर रहे हैं और हम भारत की अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करते रहेंगे ताकि ये तय किया जाए कि भारत को और क्या मदद चाहिए। पिछले 24 से 48 घंटों में भारत की कोरोना क्राइसिस पर दुनिया से जैसा समर्थन आया है, उससे साफ है कि अब ये लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ी जाएगी। आज सबसे ज्यादा लोग वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। अभी भी लगातार लाखों लोग कोविन ऐप के जरिए वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला दिन सुपरहिट भी रहा और उम्मीद है कि आज ही करीब 1 करोड़ लोग वैक्सीन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। क्या आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है? क्या वैक्सीनेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है? बस अगले 10 मिनट तक ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन पर आपके जो भी सवाल हैं, सबके जवाब मिल जाएंगे। वैक्सीन कब मिलेगी? वैक्सीन कैसे मिलेगी? वैक्सीन कहां से मिलेगी? वैक्सीन कौन सी मिलेगी? वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या इसके लिए पैसे देने होंगे? इन सवालों पर पूरा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। 18 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से हो रही है। घर से वैक्सीनेशन सेंटर तक कैसे पहुंचे, कब पहुंचे, बस ये रिपोर्ट देखते रहिए। सबसे पहला सवाल, वैक्सीन कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है। किसी इंटरनेट वाले कंप्यूटर सिस्टम से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप के जरिए किया जा सकता है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म या कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर उमंग ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन 3 जरियों की मदद से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वैक्सीनेशन के दौरान भीड़ न हो, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं होगा और वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन कुछ जानकारियां देनी होंगी। आरोग्य सेतु ऐप और कोविन प्लेटफॉर्म पर आपको लॉग इन या रजिस्टर का बटन दिखेगा। वहां आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। इसे एंटर करने से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी एक फोटो आईडी में किसी एक का विकल्प चुनना होगा। साथ ही नाम, पैदाइश की तारीख यानी जन्म तिथि जैसी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको वेबसाइट या ऐप पर वो पेज दिखाई देगा जिससे आप 3 और लोगों को टीका लगवाने के लिए अपने मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे, आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट खुल जाएगी। इसी तरह आपको वैक्सीनेशन डेट और टाइमिंग की जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक रसीद दिखेगी जिसे आपको डाउनलोड करना है। इस रसीद को वैक्सीनेशन के समय लेकर जाना है। साइट पर इसकी एंट्री होते ही वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हाँ, वैक्सीनेशन सेंटर पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना ना भूलें, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस जैसा कोई एक भी फोटो आईडी कार्ड आपको दिखाना होगा जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त बताया होगा। अब सवाल कि वैक्सीन फ्री मिलेगी या इसके लिए पैसे देने होंगे। देश के कई राज्यों में सरकारों ने कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाने का ऐलान कर दिया है। अभी तक ज्यादातर राज्यों में फ्री में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। जो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा है वो मुद्दा आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए प्लेटफॉर्म पर। वो मुद्दा ऐसे हो गया कि आप प्लेटफॉर्म पर आ गए, लेकिन गाड़ी में आप चढ़ पाइएगा तभी जबकि आपको गाड़ी चलेगी। तो वैसी स्थिति में जब हॉस्पिटल्स और स्टेट गवर्नमेंट जब तैयार होकर के जब वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट और वैक्सीनेशन की सुविधा देना प्रारंभ करेंगे, उस वक्त आप जो है उस गाड़ी के टाइम टेबल जब पब्लिश करेंगे तब उसके बाद रिजर्वेशन आप उसमें करा सकते हैं। तो उसी तरह से बुकिंग कराने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त का जिस वक्त पर स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या बाकी लोग अपने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे, अपना अपना टाइम टेबल डिस्प्ले करते जाएंगे। 1 मई के बाद महाराष्ट्र के वैक्सीनेशन ड्राइव में बड़ा बदलाव किया गया है। एज ग्रुप में लोगों को बांटा गया है। इसके अलावा मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर्स को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। एक साथ सभी 18 से 44 साल की उम्र के लोग नहीं जा पाएंगे और उतनी हमारे पास वैक्सीन की यानी टीकाकरण के टीके भी नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है जो माइक्रो प्लानिंग करेगी और उस माइक्रो प्लानिंग के तहत हो सकता है कि अगर 3 स्लॉट्स 18 से 25, 25 से 35, 35 से 44 इस तरह के 3 स्लॉट्स में हम 6 महीने में ये पूरा टीकाकरण करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। हो सकता है कि पहले कोमॉर्बिड लोग जो है उनको भी प्राधान्य उसमें दिया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन देखने से पहले देखिए कुछ जानकारी उन लोगों के लिए जो प्राइवेट अस्पताल में टीका लगवाना चाहेंगे। उनके लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनियों की रेट लिस्ट देख लीजिए। भारत बायोटेक अपनी कोवैक्सीन राज्य सरकारों को 600 रुपए प्रति डोज के रेट पर बेच रही है। निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए प्रति डोज, जबकि केंद्र सरकार के लिए इसकी कीमत है 150 रुपए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है, उसकी कीमत राज्य सरकारों के लिए 300 रुपए प्रति डोज रखी है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज, जबकि केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए।
कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन उन राज्यों में मुफ्त मिलेगी जहां राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन फ्री करने का ऐलान किया है। हालांकि निजी अस्पताल में इनकी कीमत अलग होगी। कोविशील्ड की डोज 600 रुपए होगी तो कोवैक्सीन का रेट 1200 रुपए में होगा। इस वक्त भारत में 2 वैक्सीन मौजूद हैं, जबकि तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी मई के महीने में भारत आ जाएगी। सवाल है कि क्या स्पुतनिक वी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में ज्यादा कारगर है? रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि स्पुतनिक वी 91% से ज्यादा असरदार है, जबकि कोविशील्ड को 80% और कोवैक्सीन को 81% तक प्रभावी बताया गया है। स्पुतनिक वी वैक्सीन आने से भारत में अभी मौजूद 2 वैक्सीन को लेकर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी उतनी तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही है जितनी देश को जरूरत है। सबसे पहले रूस से स्पुतनिक वी की 5 करोड़ डोज भारत भेजी जाएगी और बाद में 7 करोड़ से ज्यादा डोज भारत में ही बनाई जाएगी। स्पुतनिक तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी और बायोलॉजिकल वाली की फेज 3 ट्रायल्स भी शुरू होने की बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा, स्पुतनिक तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी और मुझे लगता है कि कुछ एक वैक्सीन और हमारे पास अगले कुछ महीनों में अवेलेबल हो जाएंगी। अमेरिकन वैक्सीन फाइजर भी भारत आ सकती थी, लेकिन तकनीकी और मेडिकल पैमाने के लिए जो शर्तें हैं उसे लेकर भारत में फाइजर वैक्सीन सही साबित नहीं हो रही है। वैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के अलावा और भी वैक्सीन अभी पाइपलाइन में है, लेकिन उनके आने में वक्त लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर अब तक आपके ज्यादातर सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन के स्टेटस को लेकर बहुत सी नई बातें सामने आ रही हैं। कहां वैक्सीन है, कहां नहीं है, कहां स्टॉक खत्म हो गया है, कहां एज ग्रुप्स में वैक्सीनेशन बांट दिया गया है। महाराष्ट्र में उम्र की अलग अलग कैटेगरी में वैक्सीन को बांटा गया है और मुंबई को लेकर बीएमसी ने नई जानकारी दी है, जिसे हर मुंबई में रहने वाले व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है। मुंबई 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए 63 सेंटर पर वैक्सीनेशन होगा। अब 18 साल की ऊपर उम्र वालों के लिए 227 नए सेंटर खोले जाएंगे। अब 73 की जगह 100 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन मुंबई में वैक्सीन की कमी है, हर अस्पताल में वैक्सीन नहीं मिल रही। मुंबई के अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई में वैक्सीन की बड़ी किल्लत हो गई है और मुंबई के कई सरकारी बीएमसी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के सेंटर हैं वैक्सीनेशन के, वहां वैक्सीन खत्म होने से लोगों का बुरा हाल है। लोग कई किलोमीटर से यहां पर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें यहां पर वैक्सीन नहीं मिल रही है और ये इन्हें वापस जाना पड़ रहा है। मुंबई के सायन अस्पताल के बाहर खड़े हैं। बीएमसी का ये लोकमान्य तिलक महानगर पालिका का अस्पताल है और यहाँ पर बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो खाली जा रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिली है। कुर्ला बैल बाजार से आया हूँ। बैल बाजार कुर्ला से? हाँ जी। तो यानी करीब आप 20 किलोमीटर से यहाँ पर आए हैं। आपको ये दिया गया था वैक्सीन का नंबर? वैक्सीन का नंबर दिया गया था। इनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था, OTP आई थी और इनका रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बावजूद जो भगवान गोदावरी सालू हैं, इनको और इनके हस्बैंड को यहाँ पर सायन हॉस्पिटल बुलाया गया था। 28 तारीख को 1 बजे बुलाया गया था। आप 3 बजे तक। आप 1 से 3 बजे के बीच में आपको क्या बुलाया? आपके अभी बोले वैक्सीन खत्म हो गया, अभी 1 घंटा पहले खत्म हो गया, अब कल परसों आ सकती हो। मेरा भारती नारायण कर। भारती जी, आप यहाँ पर कितने बजे आई? 10 बजे आई हूँ। कितना घंटा वेट करना पड़ा? मेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, उसमें मोबाइल पे ये करना पड़ता है। अच्छा। अपने पास मोबाइल है नहीं वैसा। अच्छा। ना अपन कभी ये करते हैं। तो अभी बता रहे कि लस खत्म हो गया। हाँ। और मोबाइल पे ये करो, रजिस्टर करो। हाँ, रजिस्टर करो। एक यहाँ पे शख्स है जो सायन से आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। आप अभी अभी आए हैं, आपको अंदर अभी क्या बताया गया है? हमको बताया गया कि वैक्सीन नहीं है, शायद सुबह थी, अभी खत्म हो गई है। हाँ। मैं एक्चुअली सुबह 7:30 बजे BKC वैक्सीनेशन सेंटर में भी जाके आया। अच्छा। वहाँ तो पुलिस ने वो कॉर्नर से ही बता दिया कि आज वैक्सीन आने वाली नहीं है। केंद्र सरकार का दावा है कि राज्यों के पास अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा डोज मौजूद है, जबकि अगले हफ्ते तक 80 लाख डोज उन्हें और मिल जाएगी।
अब देखिए कि क्या मुंबई की तरह देश की राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीनेशन की किल्लत है। दिल्ली का क्या स्टेटस है, इसके लिए दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त दिल्ली की स्थिति देखने के लिए दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पर जा रहे हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति की अगर बात करें तो दिल्ली में फिलहाल वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव में थोड़ी सी कमी आई है, लोग कम आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आरएमएल के वैक्सीनेशन सेंटर की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आमतौर पर आम दिनों में एवरेज अगर कहें तो करीब 700 से 750 लोग यहाँ पर हर रोज वैक्सीन लगवाने आते थे, जब कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं था, लॉकडाउन नहीं था। लेकिन अब ये संख्या कम होकर 300 से 350 के बीच में पहुंच गई है। लेकिन अभी भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिनके वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज है और कई ऐसे हैं जिनके वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लगवाने के लिए। और ये ऑब्जर्वेशन एरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। लोगों को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में बैठना होता है, ताकि अगर कोई भी वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें समस्या आती है तो तुरंत उन्हें उपचार दिया जा सके। फिलहाल दिल्ली की स्थिति की बात करें तो दिल्ली में इस वैक्सीनेशन ड्राइव सही तरीके से चल रहा है। वैक्सीनेशन की कोई कमी इस वक्त दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के पास अगले कुछ दिनों का स्टॉक है और तमाम अस्पतालों के पास और डिस्पेंसरीज के पास इस वक्त वैक्सीनेशन का स्टॉक जा रहा है और जहां पर लोग जाकर वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं। बिहार में वैक्सीनेशन की तैयारी देखिए। यहाँ के एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वैक्सीनेशन का स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। यहाँ से पटना के गर्दनी बाग में वैक्सीन आ रही है। बिहार में वैक्सीनेशन के लिए 2175 साइट तैयार की गई है। इनमें से 42 प्राइवेट सेंटर हैं जहां वैक्सीन दी जाएगी। बिहार में सभी को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। पटना में 180 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 150 से ज्यादा सरकारी सेंटर हैं। कुछ इसी तरह की तैयारी मध्य प्रदेश में की गई है। सबसे पहले वैक्सीन के स्टॉक पर ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त है हम भोपाल के जेपी अस्पताल में, जहां पर अभी भी लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद यहां पर लोगों की जो लाइन है वो दिखाई दे रही है, कतार दिखाई दे रही है। ये तमाम वो लोग हैं जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं और इस वक्त भी जोश जो है वो खत्म नहीं हुआ है। हालांकि चूंकि संक्रमण का दौर है, लगातार भोपाल में जो है लॉकडाउन लगा है, इसके चलते उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग घर से निकल के आ रहे हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक अंदाज लगाया है कि प्रदेश में तकरीबन रोज 1.5 लाख लोगों को जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी और राजधानी भोपाल में ये 10,000 लोगों का लक्ष्य रखा है। हालांकि जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी तब जो लक्ष्य था वो लक्ष्य 4 लाख वैक्सीन रोज का लक्ष्य था पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की कमी दिखाई दी, जिसके चलते कई वैक्सीन सेंटर प्रदेश में तकरीबन 7,000 है वो वैक्सीन सेंटर बंद दिखाई दिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल उभर कर आता है, 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होनी है, क्या उपलब्धता हो पाएगी उन वैक्सीन की जिनके चलते 1 से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार के पास इस वक्त सिर्फ 2.5 लाख वैक्सीन है और 1 तारीख से इस पूरे अभियान को शुरू करना है। अब बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन के लिए अपना नंबर भी जल्दी लगाइए। आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपके सामने वैक्सीन की भी पूरी जानकारी है। आपके पास अलग अलग शहरों का स्टेटस भी है। इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो वैक्सीनेशन के लिए फौरन अप्लाई कीजिए। यहां भी पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम है। जितनी जल्दी वैक्सीन पाएंगे उतनी जल्दी कोरोना से बचना आसान होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।